माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों की बहुत आस है, यहाँ पर आने की थोड़ी सी मशक्कत तो करिए। कैसे आप लोग अपनी कुर्सियों को छोड़ करके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जरूर सुनेंगे। सम्मान है, देखो हम लोग धूप में मर रहे हैं, पानी बरसात में कुछ भी नहीं यहाँ पे खाने के लिए कुछ अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये लोग जो इतने टेम्परेचर में यहाँ पर है, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बाहर जाने नहीं दिया। अपने हक की बात कर रहे थे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। अगर इस भारतीय संविधान में हक मांगना गुनाह है, आप लोग यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो खतरा बढ़ा रहे हैं मरीजों। कोई सुख से यहाँ नहीं आया है। मैम पहली लहर आई कोविड की, हम लोग जी जान से लगे। सेकेंड लहर आई, हम लोग जी जान से लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान का नाम हुआ है रोशन अन्य देशों में, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 75 जिलों से यहाँ पर एम्बुलेंस वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं और देखिए यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप लोग कैमरा घुमाइए जरा, दिखाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आपको लखनऊ से कवरेज दिखा रहे हैं। आप लखनऊ ऐसी जगह से कवरेज दिखा रहे हैं जिसको आप दूसरा जंतर मंतर समझ सकते हैं। और यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 14 से 20 हजार के बीच में यहाँ पर संख्या है। एम्बुलेंस वर्कर्स यहाँ इकट्ठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के, और देखिए सब लगातार जो है एक ही मांग उठा रहे हैं कि भैया वो वॉरियर्स जो लगातार कोरोना पैंडेमिक के बीच में आगे रहे, उन्हीं के लिए सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनके लिए क्या किया गया। वेतन के कटौती को लेकर के वेतन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी के तहत आने के बाद शोषण जो हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब फर्जी जो है भर्तियों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये एम्बुलेंस वर्कर्स उठा रहे हैं। अब मैं इन्हीं से जान लेती हूँ, प्रॉपर पूरा मामला नहीं पता है, पूरा संज्ञान में मामला नहीं है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 75 जिलों से यहाँ पर एम्बुलेंस वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं और देखिए यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल नहीं निकलेगा, जबरदस्त। बिल्कुल नहीं मैडम क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप? मैडम, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? मैडम हम पहली बात हमारे पहले ये बताइए, यहाँ पर आवाज सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही? मैडम हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। क्या हुआ बताइए? मैडम हमारे यहाँ के प्रशासन जो ना कोई प्रशासन यहाँ सुनने आ रहा है, ना कोई हमारे कंपनी के कोई अधिकारी भी आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता को भी जो है हिरासत में जी लिया गया है। हम बताइए, एस्मा एक्ट के तहत हमको धारा लगा दी गई है। क्या हम कोरोना योद्धा हैं? आज तक 8 साल से सेवा दी है, लोगों को जो है इलाज दिया। आज हम जो है एस्मा के तहत हमारे ऊपर धाराएं लगा दी गई। क्या सही कार्य किया गया? क्या अपना अधिकार मांगना क्या संविधान में गलत है? सरकार अगर ये कहेगी कि आपके लिए क्या किया जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए था जो अभी तक भी सामने नहीं आए हैं सरकार के नुमाइंदे? बताइए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी मांगे पूरी करें, नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन हमें करे और हमारा जो वेतन है और हमारी जो भी महंगाई भत्ता है वो NHM लगाए और डाइट विभाग से हमें वेतन मिले। कंपनी को बीच में रख के क्या फायदा है? आखिर कोई भी कंपनी अपनी बेनिफिट के लिए काम करती है, उसको हटा के कंपनी को डाइट वेतन दिया जाए तो आज हमारे कोरोना योद्धा जो है अपने जम की सेवा करेंगे आम जनमानस की। मतलब है कंपनी के बीच में पिस करके रह गए आप जी। ये समझते हैं कि जो वॉरियर सबसे आगे दिखे उनके लिए कुछ भी नहीं है, सामाजिक तौर पर जो सबसे आगे दिखे उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान का नाम हुआ है रोशन अन्य देशों में, तो एम्बुलेंस यूनियन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, इस सरकार का नाम रोशन किया है। और आज इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस लोगों ने हमारा नाम रोशन किया, मोदी जी का, योगी जी का अगर नाम रोशन हुआ है तो हम लोगों की बदौलत हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो वॉरियर्स आगे रहे उनके लिए कुछ भी सरकार नहीं, उनके लिए यही सम्मान है। देखो हम लोग धूप में मर रहे हैं, पानी बरसात में कुछ भी नहीं यहाँ पे खाने के लिए कुछ अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हम लोग भूखों से प्यासे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आगे आइए जरा। प्रशासन आपके लिए क्या कुछ कर पा रहा है? क्या कुछ आप संज्ञान मामला जो है संज्ञान में लिया तो आपके लिए क्या किया गया? आपको कुछ कहा गया कि भाई आपके लिए ये करते, या आप लोग बिल्कुल अड़िग रहे? अभी हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। जो हमारे प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जो हनुमान पांडे हैं उनको भी बंद कर लिया। जो बात करनी है तो उन्हीं से करनी है। हम लोगों को जब वो बंद रहेंगे तो बात किससे होगी? वार्तालाप हो नहीं सकता है। उनको रिहा किया जाए तो वो जाके बात करें। तो आपके
रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं को हिरासत में ले, उन्हीं को साथ में ले। अब बात होगी किससे, जब वही मेन हमारा जो मुखिया है उसको ही बंद कर दिया है, अब किससे बात होगी? कि सरकार चुप बैठी है। जी जी, सरकार कंपनी का सपोर्ट कर रही है, हम लोगों का बिल्कुल नहीं सुन रही है। हम ये मानते हैं कि कंपनी का सपोर्ट सरकार कर रही है। जी जी जी, पूरा खुला सपोर्ट कर रही है उनका। किस तरीके से आपको लगता है? क्योंकि वो दूसरी भर्ती कर रही है, कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, जबकि हम कर्मचारी पहले से ही मौजूद है, हमारी मांगे कोई नहीं सुन रहे। पहली लहर आई कोविड की, हम लोग जी जान से लगे। सेकेंड लहर आई, हम लोग जी जान से लगे। आज तीसरी लहर आ रही है, हम लोगों को बेघर कर दिया गया है। बताइए सरकार हम लोगों का सपोर्ट कर रही है कंपनी का? अगर 12,700 लेबर कोड में मेरी बात हुई थी तो हमारी यूनियन की, तो 12 घंटे का रुपया जो मिलना चाहिए था 8 घंटे का 12,725 8 घंटे का मिल रहा है। जो कहना 4 घंटा बचे थे उनका प्लस होके नहीं आ रहा है। ये बात हुई थी 2019 में हुई थी, लेकिन नहीं, हमको उतना ही मिल रहा है। फिर भी हम लोगों ने जो कोरोना आ गया तो हम लोगों ने ड्यूटी की, हमने मांग नहीं रखी अपनी। लेकिन अब जब तीसरी लहर आ रही है तो हमारा हक होता है अपनी बात उठाने का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अड़े हैं। अच्छा, जो ये जो चीजें निकल रही है कि भर्ती की बातें सामने निकल रही है, तो आपको क्यों लगता है कि फर्जी भर्तियां हो रही है? फर्जी भर्तियां ना, उनको कोई प्रशिक्षण हम लोग मैं एमटी हूँ 40 दिन का हैदराबाद में ट्रेनिंग करके आज जो एमटी भर्ती हो रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कहाँ पे बिग्गो लगेगी, कहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है। पल्स, बीपी, रिस्पायरेशन कुछ नहीं उनको लेना आता। नॉर्मल टेम्परेचर अगर उनसे जी जी बिना ऑटो चालक को रखा जा रहा है, ट्रक ड्राइवरों को रखा जा रहा है गाड़ी चलवाने के लिए, 400 रुपया दिहाड़ी पर रखा जा रहा है। और हम मैदान में हैं, वहाँ जो 400 रुपया जो है ट्रक ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को रखा जा रहा है। बताइए क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैम, जो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार मिलित हमारी जीबीके कंपनी है, वो 8 सालों में हम सभी को सुनिश्चित मैन पावर 4720 गाड़ियों पर दे ही नहीं पाई है। और आज टैक्सी स्टैंड से ड्राइवर पकड़ के जो है ला करके एम्बुलेंस चलवाया जा रहा है। आपको मैं फोटो दिखा सकता हूं कि चारपाई समेत उन्हें अभी ये तमीज नहीं है कि मरीज स्ट्रेचर पे मैं कैसे ला दूं। उन्हें टेम्परेचर नापने का ढंग नहीं है, कहाँ बीगो लगेगा, पेशेंट कैसे शिफ्ट होगा हॉस्पिटल में। और आए दिन जो अशिक्षित और जो है मतलब अशिक्षित और अप्रशिक्षित जो मैन पावर गाड़ियों पर दे दिया गया है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। मरीजों को ऐसे स्ट्रेचर से हैंडओवर करते समय, निकालते समय गिरा दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन लोगों को भर्तियां दी जा रही है जिन्हें कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता मैम, जीरो बैक कर देंगे। हाँ बताइए मैडम, ये कहना चाहता हूँ बैकग्राउंड पे वो लोग हैं। आपसे भी कहेंगे ना कि आप लोग यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो खतरा बढ़ा रहे हैं मरीजों का। मैम, मैं कोई सुख से यहाँ नहीं आया है मैम। 8 सालों से आज मैंने अपने भविष्य का सबसे स्वर्णिम समय उस मक्कार और भ्रष्टाचार कंपनी में दे दिया है। और आज ये हमारे 1000 भाइयों को जिनको टेंडर चला गया उनको निकाला गया। उसके बाद में हमारे जितने भी कर्मचारी थे अपने हक की बात कर रहे थे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। अगर इस भारतीय संविधान में हक मांगना गुनाह है तो मैं वो गुनाह करने को तैयार हूँ, वो गुनाह मैं करूँगा। यूपी सरकार कितना उजागर है आपके मुद्दों को लेकर? मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग आज जो 31 में आज 9वां दिन है आंदोलन का, और इस आंदोलन में कहीं हम लोगों की गलती नहीं है। ये कंपनी की बहुत बड़ी गलती है, ये प्रशासन की गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। कंपनी ने हम लोगों को बहकावा किया है और ये गलत सूचना दिया प्रशासन को। पूरी उम्मीद है, हमारे 19,000 परिवार के भाइयों को उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जरूर सुनेंगे, पूरा करेंगे, पूरा उम्मीद है। अभी हम लखनऊ से मैं हूँ और मैंने अभी 80 एम्बुलेंस खड़ी कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगल से अब उनका फील्ड निकला हुआ तो उन्होंने हल्का सा ब्रेक लेते हुए जरूर हम लोगों को देखा था, लेकिन वहीं पर प्रशासन की ओर से और रेड्डी साहब की ओर से भारी पुलिस बल के साथ सारी एम्बुलेंस को हटवा दिया गया। फिर भी हम लोग 20,000 कर्मचारी किसी भी एक कदम पीछे नहीं है और आज बिल्कुल उम्मीद जारी है। मैडम जी जी, जब मैं एम्बुलेंस के लिए इनकी उम्मीद है और देखिए 14 से 20,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा है और आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो इनके विश्वास पर खरे उतरिए। कैसे कैसे ये लोग जो है इतने टेम्परेचर में यहाँ पड़े, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या हालात है राजधानी के, ये हालात है लखनऊ में ये लोग पड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, बताइए। मैं अपने उत्तर प्रदेश शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि हम कर्मचारियों की पीड़ा सुने, क्योंकि हमने फ्रंट लाइन वर्कर हैं। हमने उस दौर में काम किया है जिस दौर में बेटा अपने बाप को छूने के लिए तैयार नहीं था,
उस दौर में मैंने 8-8 घंटे पीपी किट पहन करके विदाउट एसी फील्ड में मैं चलता रहा कि ताकि जनता को कहीं तकलीफ न पहुंचे। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहा। सुन लीजिए, योगी जी कह रहे हैं कि प्रशासन में खोट नहीं, अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम भी उनका सम्मान करते। देखिए कितनी आशाओं के साथ ये लोग हैं। कैमरा घुमाइए जरा, दिखाइए कैसे कैसे ये लोग पड़े हैं। यहाँ पर आने की थोड़ी सी मशक्कत तो करिए। कैसे आप लोग अपनी कुर्सियों को छोड़ करके यहाँ आने की मशक्कत नहीं करते। इन लोगों के बीच बैठिए, जानिए मुद्दे, 2022 के भरोसे ही आ जाइए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या लगता है सरकार कितना सुनने में नाकाम रही है? सरकार में हम बिल्कुल नहीं सुन रही है, सिर्फ कंपनी की सुन रही है। हम लोग 75 जिले से आए हुए हैं, 8 दिन हो गए पड़े हैं भूखे प्यासे। शाम को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। हम लोग उधर दर दर भटकते हैं, कहीं ट्रक आ जाए, कुछ आ जाए, हम लोग कुचल के मर जाएं। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। इको गार्डन 5 बजे खाली करवा दिया जाता है। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों की समस्याएं सुने और हम लोगों को पुनः कार्य पर वापस किया जाए। जो भी हमारे मांगे हैं उनको पूरी की जाए। इसमें कंपनी सरकार को गुमराह कर रही है, जो बहुत ही गलत है। हमारे प्रदेश क्या लगता है कि प्रशासन संज्ञान में नहीं ले पाया या लेना ही नहीं चाहता? प्रशासन संज्ञान में ले रही है, प्रशासन संज्ञान में ले रही है, लेकिन प्रशासन को कंपनी गुमराह कर रही है। तो जैसे कंपनी गुमराह कर रही है वैसे ही प्रशासन हम लोगों के खिलाफ सख्त हो रही है। कंपनी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है सरकार को, ये आप मानते हैं? अब आप सरकार को बताइए कि उनको कैसे गुमराह किया जा रहा है। हम लोग शासन को अपनी बात मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। 75 जिलों के 20,000 कर्मचारी यहाँ पड़े हुए हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, इको गार्डन खाली करवा दिया था 5 बजे के बाद। शासन से यही गुजारिश है कि हम लोग कोविड के टाइम दिलो जान से मेहनत करते रहे और करते रहेंगे हमेशा। हमारा सब यही मुद्दा है। और हम लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें आतंकवादी घोषित किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। हमारे 11 प्रदेश लेवल के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, इनके रिप्रेजेंटेटिव टीवी पर आकर के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुन लीजिए। प्रशासन से भी ये सवाल कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से लगातार ये कह रहे हैं। गुमराह किया। बताइए क्या कह रहे हैं? प्रशासन को सिर्फ इस जो कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही है इस उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ प्रशासन को गुमराह कर रही है। आखिर हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहीं पे हमारा जन्म हुआ है। क्या हम अपने आम जनमानस के हित के खिलाफ जाएंगे? हम हमेशा चाहेंगे उनको एम्बुलेंस मिले, 24 घंटे सेवा मिले, लेकिन सिर्फ इस कंपनी ने एक ही कार्य किया आज तक, प्रशासन को गुमराह किया, फर्जी केस कराने का कार्य किया। आज शासन प्रशासन हमें गलत नज़र से देख रहा है, जिसका पूरा जिम्मेदार ये संस्था है। अगर सरकार को अगर समझना है तो हमारे बीच आना होगा, हमारी दर्द को समझना होगा कि एक कर्मचारी आखिर कोरोना वायरस जब चल रहा था प्रदेश में तो किस तरह ये भूखे प्यासे किस तरह कार्य किए हैं, उनको समझना चाहिए कि ये कर्मचारी अपने राज्य के हैं, अपने गांव के हैं। ये कहता है कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वर्कर्स गलत है या उनको उतना वेतन दिया जा रहा है या सब सही हो रहा है कंपनी की निगरानी में, तो यहाँ आकर के इनकी बातों को सुनिए, जो ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर आइए, धरातल पर आइए, हमसे पूछिए तो सही आकर के कि क्या हालात हमारे। यही कहना जी मैडम, जी मैडम, किसने क्या चाहते हैं कि कौन यहाँ पर आए और कौन आपकी बात को सुने? हम चाहते हैं नुमाइंदे का नाम बताइए। जी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हम सबको न्याय दिलाना होगा। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग सत्य की राह पे चलना चाहते हैं, सरकार का भी पैसा बचाना चाहते हैं। जिस तरह ये प्राइवेट कंपनियां उनसे तो पूरा पैसा लेती हैं सरकार से, लेकिन जब वेतन देने का टाइम आता है कर्मचारियों को तो आधा पैसा देती हैं, आधा खा जाती हैं। सरकार को भी गुमराह, जिस सरकार को फुल तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और आज बताना चाहता हूं कि जिले जिले पे भर्तियां चालू कर दी हैं। नहीं, अब यानी कि हम लोगों का जो शोषण अभी तक किया 9 साल, अब वो नए लड़कों को लेकर शोषण करना चाहती हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, इनके कारनामों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा आगे चल के इसी उत्तर प्रदेश का युवा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सभी चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छा, आप सभी क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, संज्ञान में ले मामला, कोई संज्ञान में ले, शासन प्रशासन से कोई आवे जो हमारी बात सुन सके। कोई भी नुमाइंदा है पर यहाँ पर आना चाहिए। जी हमारी बात तो पूछे, हम चाहते क्या है ये तो पूछे। कभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मीडिया के अलावा कोई नहीं आया। मैडम, हम शासन प्रशासन से कोई भी आए, हमारे हनुमान पांडे प्रदेश अध्यक्ष को लाए, यहाँ पे बैठा के सुनाए। जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे नहीं छूटेंगे तब तक कोई सुझाव समझौता नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 23 तारीख से साधारण धरना दे रहे थे,
उसके बाद हम पांडे हिरासत में हुए, क्यों लगता है आपको, क्या बड़ी वजह लगती है कि कहीं ना कहीं उनको जानबूझ कर? मैम देखिए, जो ये संस्था है इसकी पूरी चाल है, इसने गलत तरीके से थी। जो कर्मचारी हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम आम जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं, हम पे तो एस्मा लग गया, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचारी की, जिनकी वजह से आज एम्बुलेंस रुकी पड़ी है, जिसका जो वाइस प्रेसिडेंट TVS के रेड्डी हैं और वहाँ के लिंगराज दास जी जो HR हेड हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? आखिर शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जिनकी अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते जिन लोगों की मौत हो रही है। सवाल मैं पूछती हूँ, आप लोगों से भी सवाल होगा, एक मिनट, आप लोगों से भी सवाल होगा कि जिन लोगों की मौत हो रही है, जो कहीं ना कहीं तड़प के मर रहे हैं, उनके पास मैडम हर जिले में गाड़ियाँ छीनी गई, गाड़ियों की चाबी छीनी गई। DM SDM के द्वारा कंपनी ने खुद छिनवाया, लेटर के माध्यम से शासन से गुहार लगाई, इन लोगों पे एस्मा लगाइए, इन लोगों को चाबी दिलाइए। और आज जिन गाड़ियां चलवा रहे हैं, डग्गा मार वाहन है, हर जिले में मरीज, कहीं एम्बुलेंस से मरीज नीचे गिरता है, कहीं गाड़ियां लड़ रही हैं, इतना जनता को दिक्कत आ रही है, इसका प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग नहीं, हमसे जीवीके कंपनी पे FIR के हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या हमारे प्रदेश कमेटी के लोगों पे FIR हो रही है। और जीवीके कंपनी ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के हम MT पायलट, ये जनता आज लड़ाने का कार्य किया अदर स्टेट से आके। ऐसी स्थिति यहाँ पे पैदा किया है कि यहाँ खुद उत्तर प्रदेश की शासन, उत्तर प्रदेश जनता आपस में लड़ाई और TVS रेड्डी का पूरा मजा उठा रहे हैं, पूरा भ्रष्ट कंपनी इसका मजा उठा रही है और हमको लोग को शोषण का कार्य किया जा रहा है। पर्दाफाश होना चाहिए, कंपनी का पर्दाफाश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की यही आप सभी बोलिए क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनी का पर्दाफाश होना चाहिए। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए जो कहीं ना कहीं ये मामला सामने नहीं आ रहा है? सत्ता पक्ष का कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। सीधे यही कहना, चलिए ये लगातार देखिए कितनी सारी यहाँ पर भीड़ है और आवाज उठाने का काम हम जरूर करेंगे। ये हमारा पहला कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं भटकेंगे। ये पहला कर्तव्य पत्रकारिता का, और सभी मीडिया कर्मियों से भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग भी आइए, ये जन की आवाज़ है, इस जन की आवाज़ को दबने मत दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों की बहुत आसे हैं, अभी भी यही कहना कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, उनको बरगलाया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको वेतन की भी दिक्कतें। और देखिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये इनकी पहली मांग है। अगर इतना विश्वास अगर अपनी सरकार पे है तो आप भी खड़े उतरिए इनके लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।